नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मार्केट दिहाड़ी चैनल में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इसी के साथ आज का जो सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस सेक्टर और रेलवे स्टॉक, मैं जो भी स्टॉक बताया था गिरावट में, वो काफ़ी गिरावट में जो खरीदा होता आज उसके मतलब कि शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छा देखा गया होगा। क्योंकि आज का निफ्टी की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो निफ्टी में 0.89% की तेजी देखा गया। लेकिन यही अगर छोटे कैप की कंपनी सेंसेक्स में देखेगा 93% की, और लेकिन अगर जो मिड कैप स्टॉक में आए होंगे दोस्तों, उसके तेजी देखा जाए तो कितना पॉइंट मतलब 2.28% का हाई परसेंट की तेजी देखा गया। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी में जो इन्वेस्ट किए दोस्तों, उनके पैसे को 3% का मतलब तेजी देखा गया। अगर जो कंपनी लार्ज कैप मतलब सॉरी मिड कैप और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट किए होंगे, तो उसके मतलब पोर्टफोलियो में काफ़ी शानदार तेजी देखा गया। और एक यहाँ अभी करंट गवर्नमेंट जो मोदी 3.0 भी आने वाले हैं, तो मतलब लगातार कंसेक्यूटिव 3 टाइम मोदी बनने वाला है, तो जिसके कारण से अभी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इस पे फोकस करने वाला है। क्योंकि डिफेंस सेक्टर भी देख रहे हैं दोस्तों, हम जितनी भी स्टॉक डिफेंस सेक्टर में बताया वो काफ़ी शानदार और तेजी देखा गया। और मैंने बाई ऑन डीप करने की भी सलाह दिया था जब मार्केट गिरा था दोस्तों, जब 4 तारीख का 5 तारीख का गिरा था उस समय। आज जाकर देखिए मार्केट में कितना शानदार तेजी देखा गया। और रिन्यूएबल एनर्जी में दोस्तों एक गुड न्यूज भी है, मतलब आज का ही अभी का, तो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कीजिए, आपको 5 साल में इतना पैसा बन जाएगा दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ देखिए दोस्तों, चाइना की बात किया जाए तो मतलब वर्ल्ड में 33% रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी से करती है, वो किससे, सोलर पैनल से। और रेस्ट वर्ल्ड की बात किया जाए तो मतलब इतना देखिए कौन कौन सा, यूएसए मतलब यूएस यूनाइटेड स्टेट 13% करती है, उसके बाद उसके बाद देखिए जापान करती है, उसके बाद जर्मनी करती है, उसके बाद इटली हो गया, इंडिया मात्र 5% है। ये 5% दोस्तों, अगर हमारे इंडिया का अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो 144 बिलियन मतलब कि करोड़ है, तो इतना करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे लैंड भी और देखेंगे कर्क रेखा के पास है, तो हमारे पास गर्मी अधिक पड़ती है, जिससे हमारे सोलर मतलब एनर्जी उत्पन्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए करंट गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रही है। क्योंकि देख लीजिए जो ग्रोथ है दोस्तों, ये कब से स्टार्ट हुआ, 2003 से। जो पैसा मतलब 2020 में भी सोच के लगाया होगा दोस्तों, तो उसके पैसे को, एक मेरा दोस्त है दोस्तों, वो मात्र 5 लाख रुपया डाला था वारेनेबल रिन्यूअल में। अभी का उसका अगर करंट वैल्यू की बात किया जाए 28 करोड़ रुपया बन रहा है। मात्र 2018-19 में डाला था दोस्तों, मात्र 5 साल में 28 करोड़। कहाँ 5 लाख के वैल्यू को आज मतलब उसकी 28 करोड़ का वैल्यू बन रहा है, 28 CR का। जिंदगी भर उसको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहीं पर हम क्यों बता रहे हैं दोस्तों, अभी देखिए करंट गवर्नमेंट की बात करें, मोदी रेटिंग एस्टीमेट और मोदी की बात किया जाए तो इंडिया स्पेंड है मतलब कि 385 बिलियन रिन्यूएबल एनर्जी पे खर्च करने वाली है। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी ही फोकस, अगर हमें मतलब इन्वायरमेंट को बचाना है। अभी देख रहे हैं कितना लोग परेशान हो रहे हैं गर्मी से, हमें फॉसिल ऑयल से, जिससे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन हो रहा है, तो हमें किस पे फोकस करना है, वारेनेबल रिन्यूएबल पे। जैसे हाइड्रो पावर हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, और बहुत सारा सेक्टर है, बायोफ्यूल हो गया। तो यही देखिए इंडिया विल हैव टू स्पेंड 385 बिलियन कितना गीगा के लिए, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। कब तक, मतलब 2030 तक 500 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे। तो हमको किसको फायदा होगा, जो कि सोलर पैनल बनाती है, सोलर बैटरी बनाती है, और ईपीएस का करती है, मतलब कि मॉड्यूल लगा के, और उस पर मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो देखिए नेक्स्ट डिकेड की बात करें, आज ही का मतलब मोदी रेटिंग मतलब शायद अनट्रस्ट, आज ही का ये न्यूज है दोस्तों। यहाँ पे बात करें 2070 तक हमें क्या करना, जीरो इमिशन, कार्बन इमिशन करना है। तो देखिए इंडिया मेजर ए ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड एम टू रैंप अप नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब 50 मतलब गीगावाट ईच ईयर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और 500 गीगावाट टारगेट है। और दोस्तों हमें 175 गीगावाट हम 2022 में मिस किए थे, और अब बोल रहा है कि जीरो इमिशन करने के लिए कब तक, मतलब कि 2070 तक जीरो इमिशन हम काफ़ी अचीव भी करते जा रहे हैं दोस्तों। और रिन्यूएबल एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी है उस पर फोकस करना है। यही निफ्टी 50 में देखें शानदार तेजी, जो छोटे कैप की कंपनी है उसमें शानदार तेजी देखा गया। यहीं अगर सेक्टर इंडाइसेस की बात किया जाए दोस्तों, तो निफ्टी ऑटो की बात करें तो 0.47% की, निफ्टी एनर्जी के देखिए कितना 1.62। इसीलिए एनर्जी कल का जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है अपर सर्किट लगेगा। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर 1.17% की, निफ्टी IT 2.83%, हाई परसेंट, निफ्टी मीडिया 3%। यहाँ जितनी भी छोटे छोटे कमोडिटी भी देखेंगे काफ़ी शानदार तेजी देखा गया। कैपिटल गुड और उसमें भी तेजी देखा। आज देखते हैं विदेशी निवेशक हमारे मार्केट में क्या किया है। विदेशी निवेशक की बात करें दोस्तों, तो आज देखिए 6 जून को मतलब कितना लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं, मतलब कि मार्केट में सेल करते जा रहे हैं। लगभग 7,000 करोड़ का, मतलब 6,867 करोड़ का सेल किया है। लेकिन हमारे मार्केट में ये देखिए 3 दिन से लगातार खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मार्केट यहाँ पर हेवी सेलिंग देखा गया था। लेकिन अभी देखिए 2 दिन से मार्केट चल रहा है, लगभग सभी का पोर्टफोलियो जितना गिरा था वहाँ रिकवर हो गया। लेकिन
लेकिन हमारे मतलब कि अगर DI की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार खरीदारी कर रहे थे। ओवर सेलिंग के कारण मात्र इस दिन खरीदारी की बिकवाली किए थे 4 तारीख को, अभी बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन हमारा मार्केट शेयर प्राइस तो ऊपर नहीं भाग रहा है। जब ये आएंगे तो दोस्तों हमारा पोर्टफोलियो और ग्रीन हो जाएगा। तो हमें पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए दोस्तों। मेरे चैनल को जो अवश्य सब्सक्राइब करें। इसमें देखा जा रहा है कि बहुत लोग व्यू नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, मेरे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, आप देखें या ना देखें कोई बात नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारे जो गांव दूर दराज में रहते हैं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि शेयर मार्केट से पैसा बनाएं और ऐसा पैसिव इनकम बनाएं जो कि घर पर बैठे भी रहे तो उसको कमाने की जरूरत ना पड़े। अगर 5 साल इन्वेस्ट कर देंगे दोस्तों तो आपका पैसा इनकम आने लगेगा आप बैठे बैठे। डाउ जोन की अभी की बात करें तो देखिए 0.10% की तेजी है, लगभग फ्लाइट ही कह सकते हैं दोस्तों। लेकिन डैक्स में भी तेजी देख रहे हैं, डैक्स में भी जर्मनी का है 0.39% के, फुटसी लंदन की 0.40% की तेजी देखा गया, जिससे कल मार्केट में देखते हैं दोस्तों ये डाउ जोन कब क्लोजिंग होता है, स्टैक कितना में क्लोजिंग होता है। यहाँ देखिए अभी 7 तारीख की बात की जाए, कल रेपो रेट मतलब 2025 रेपो रेट की कटौती मतलब कि कल होने वाला MPC का मीटिंग होने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी का। वहाँ पर देखा जाएगा दोस्तों कि कल RBI शशिकांत दास जी कल रेपो रेट करते हैं नहीं करते हैं, उस पर हम विशेष 10 बजे तक आ जाएगी। कम ही चांस है कि रेपो रेट जो से सेम है वैसे ही करेंगे, कोई अभी कट रेट करने की उम्मीद नहीं दिखी जा रही है। यही देखिए पिछला कल मैं बताया था गार्डन शिप बिल्डर मतलब कि कितना 16.6 बिलियन को मतलब बांग्लादेश को एक ऑर्डर दिया है, जिसके कारण से आज की इस कंपनी में देखा है शानदार तेजी 10% का अपर सर्किट लग गया दोस्तों। शुरू से ही अपर सर्किट चल रहा है। देखिए 5 दिन में कितना गिर गया था, टॉप से बात करें दोस्तों तो टॉप से ये बात करें तो टॉप से कितना गिर गया था, टॉप से देखिए 16-17%। मैं बोला भी था कल आप खरीदारी कीजिए, 5 साल का रिटर्न देखिए इस कंपनी का कितना है, 1000% का रिटर्न है। और ये बात करें दोस्तों देखिए 1 महीना के टॉप से कितना गिर गया था ये कंपनी, टॉप से 19-20%। तो काफ़ी एक लॉट लगाने के लिए कंपनी हमें दे रही थी मौका, लेकिन नहीं, जो मौका का फायदा उठाए उसी का पैसा बनेगा। शेयर मार्केट में बस पेशेंस का गेम है। ये देखिए कंपनी का एक रेलवे मिनिस्ट्री से 124 करोड़ का ऑर्डर मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से इस कंपनी का। 3 मतलब लोअर बाइडर है, यहाँ भी 869 करोड़ का लोएस्ट बाइडर बना हुआ है, जिससे कारण से कंपनी का ऑर्डर बुक कहा जाता है 85,000 करोड़ का ऑर्डर बुक काम करने का, इसके ऑर्डर बुक भरा पड़ा है। ये कंपनी क्यों नहीं ग्रोथ करेगी, तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों रेलवे विकास, 85,000 करोड़ का ऑर्डर भरा हुआ है, तो इसमें भी तेजी देखिए दोस्तों। ये भी मार्केट में गिरा था। आज की अगर तेजी की बात किया जाए कितना 4.8% माने 4.5% का तेजी, लेकिन 5 दिन में आपको देखेंगे ये मार्केट में कितना गिर गया था। दिखाता हूं दोस्तों टॉप से, ये अपॉर्चुनिटी हमें ग्रैब करना, बस पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए, पैसा बनता जाएगा। देखिए कितना की गिरावट है, 13% की गिरावट है, लेकिन पेशेंस के साथ होल्ड करते मात्र 2 दिन में आपका पैसा कितना बन जाता है, काफी शानदार। 1 साल भी होल्ड किया था आपका पैसे का 191% का रिटर्न बना के दिया होता है। और पी रेशियो भी अभी क्या मतलब नीचे पे चल रहा है इस कंपनी का और लो वैल्यूएशन पे है। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, ये आज इसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। यूनो मिंडा टाई अप एक चाइना की कंपनी के साथ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में उसके साथ प्रोडक्शन करने के लिए क्या किया है, टाई अप किया है, मतलब कि दोनों मिलाप किया है, गठबंधन किया है, जिससे कहाँ से वो चाइना कंपनी की बात करें ऑटो कंपोनेंट तो कौन सा यूनो मिंडा ऑनेस्टली कल ही की बात था दोस्तों, टाई अप किसके साथ, चाइना के सुझो इनवॉन्स ऑटोमेटिव कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप किया है और उसके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कंपोनेंट है वो बनाने के काम करेगी सुजो। इसके साथ हाई वोल्टेज कैटेगरी जो व्हीकल प्रोडक्शन होता है जैसे पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल के लिए, ये कंपनी बनाने का काम के लिए दोनों पार्टनरशिप किया है, तो काफ़ी अच्छा खासा भी है दोस्तों। आइए यूनो मुंडा का, जिससे कारण से आज के तेजी की बात करें तो कितना लगभग 13% की तेजी देखा गया है। यहीं आप लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर मैक्सिमम रिटर्न आपको बैठ के खाना की जरूरत पड़ेगा दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म होल्ड किया रहता है। इस कंपनी कब से आया हुआ है, 2007 में आई है, तो मात्र कितना 7 में आया हुआ है, मतलब कि 13 साल उधर 5 साल इधर, मतलब 18 साल में आपके पैसे को 16,000% का आप सोच नहीं सकते दोस्तों। अगर 50,000 10,000 रुपये भी डाले होते दोस्तों तो आपका पैसा कितना बना के दिया हुआ था दोस्तों, आप सोच नहीं सकते हैं। इतना बढ़िया फंडामेंटल। आइए इसका हम देखते हैं, जैसा कि ये भी बात नहीं कि गिरन है, 5 साल में आपको रिटर्न कितना 500% का, काफ़ी फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। देखिए कोई भी मान लो कि यहाँ खरीद लेते हैं तो पोर्टफोलियो में कितना 28% की गिरावट देखा जा रहा है। ये भी नहीं कि गिरता नहीं है, ये भी गिरता है, लेकिन पेशेंस के साथ होल्ड भी करेंगे। यहाँ भी मान लो टॉप पे खरीद लिए, पेशेंस के साथ होल्ड किया तो आपका पैसा का 52% का रिटर्न यहाँ बना के दिया दोस्तों। अगर मान लो कि अगर वहीं आप एवरेज भी करते हैं, आप मान लो कि वहाँ ना खरीद के एवरेज यहाँ पर खरीदे तो कितना कहाँ मतलब कि 54%, कहाँ 116% का रिटर्न। तो इसलिए मैं बोलता बाई ऑन डिप करने के लिए। यूनो मिंडो का आप आते हैं डिटेल एनालिसिस तक, ऑपरेट कब हुआ था 1985 में। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई क्या करती है, ऑटोमेटिव सोल्यूशन एंड सिस्टम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। बजाज फाइनेंस बहुत सारे चीज़ को देती है ये कंपनी।
जैसे इस कंपनी की बात करें दोस्तों, तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिव स्विच जो सिस्टम होती है, ऑटोमेटिव लाइटिंग सिस्टम होता है, ऑटोमेटिव जो हॉर्न होती है वो बना के देती है, सीट बना के, एलॉय व्हील होता है वो कंपनी बना के देती है। जैसे ये बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं, कौन सा 4 व्हीलर में, 3 व्हीलर में, 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑफ रोड और कमर्शियल व्हीकल में कंपनी काम करती है। अगर स्विच सेगमेंट अगर बात करें कमर्शियल कहाँ से कंपनी का पैसा आता है, तो ये स्विच सेगमेंट 29% है, लाइट सेगमेंट से 23% आता है, कास्टिंग सेगमेंट से 19% आता है। और इस कंपनी के क्लाइंट का बात किया जाता है, क्लाइंट भी बजाज फाइनेंस, होंडा हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया, यामाहा हो गया, मारुति, तो ये सब बंद होने वाली है क्या कंपनी? काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक है, मार्केट कैप देख रहे हैं 55,000 करोड़ की कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है, इसमें कोई हमें डरने की जरूरत नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी देखेंगे तो 20 के लगभग पार है दोस्तों, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी का सब कुछ देखेंगे, आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए, और कुछ पर हमें जाना है, सेल्स ग्रोथ कंपनी बस सेल्स करना चाहिए कि नहीं, 5 साल से ही दिखाता हूँ। देखिए 4,471 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 14,000 सेल्स ग्रोथ कर लिए मात्र कितना साल में दोस्तों, 8-7 साल में। तो कितना हर साल बढ़ते जा रहा है। और ऑटो में हमारे 12% है दोस्तों। अगर देखिए नेट प्रॉफिट मतलब कि 3 करोड़ 31 करोड़ के प्रॉफिट को 9 करोड़ 25 करोड़ कर दिया, 925 करोड़ का। तो कंपनी का हर साल बढ़ता जा रहा है कि नहीं। ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे, मतलब 10 साल से बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार कंपनी का 10 साल में 68% से दे रहा है। कंपनी का हर बैलेंस शीट भी अच्छा है। ये ऑफिशियल साइट पर क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, यूनो मिंडा ऑफ रोड। 4 व्हीलर की बात करें तो 4 व्हीलर में देख रहे हैं क्या क्या कंपोनेंट, ये कंपनी का मतलब क्या क्या लगता है। 4 व्हीलर की आपको दिखाता हूँ। 4 व्हीलर ऑटोमेटिव लाइटिंग का हो गया, आप लाइटिंग देख रहे हैं, एलॉय व्हील हो गया, एलॉय स्विच हो गया, ऑटोमेटिव हॉर्न हो गया, आप देख रहे हैं, इन सिस्टम हो गया, स्पीकर हो गया, कैमरा हो गया। आप देखिए ईयर ड्रॉप्स, इतना शानदार कंपनी है कि सॉकेट असेंबली हो गया, सीट बेल्ट हो गया, शिफ्टर हो गया, मतलब ये सब इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं कंपनी का। मतलब जो भी कंपनी का आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे इसका प्रोडक्ट यूज होगा ही होगा। 3 व्हीलर का मतलब की बात करें, 3 व्हीलर में क्या क्या काम करेगा, सीट हो गया, लॉय व्हील हो गया, ये आप लोग देख रहे हैं कितना गाड़ी में जितना भी कंपोनेंट लगता है वो सारा मैन्युफैक्चरिंग करके ये कंपनी देती है। ये देखिए 2 व्हीलर की इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या काम करती है, लॉय व्हील हो गया, मतलब ऑफ बोर्ड चार्जर हो गया, बैटरी सेगमेंट देती है, 2 व्हीलर लाइटिंग हो गया, स्विचेज हो गया, अब बैटरी पैकेज हो गया, डीसी मोटर हो गया, मोटर कंट्रोलर हो गया, ये कंपनी बना के देती है। बहुत सारा अच्छा कंपनी है। आपको बस हम 3 व्हीलर की इलेक्ट्रिक व्हीकल का दिखाता हूँ, 3 व्हीलर में क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो 3 व्हीलर की बात करें दोस्तों तो 3 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल का दिखाता हूँ। कमर्शियल व्हीकल की बात करते देख रहे हैं, कंबाइन स्विचेज हो गया, लैंप्स हो गया, हॉर्न हो गया, सीट हो गया, ये देख रहे हैं कितना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और ऑफ रोड की बात करें तो ऑफ रोड में भी इस कंपनी का है, जो कि बिना रोड के चलती है, जैसे कहीं पहाड़ गली गलीचे या बड़ी पहाड़ पर जो ऑफ रोड पहाड़ों में चलती है उस पर कंपनी काम काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। ये कंपनी की अगर बात करें, ये मतलब कि 10% अपर सर्किट लग गया कब, इनॉग्रेशन ऑफ ए न्यू मतलब फैसिलिटी बूस्ट ए इसरो मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 लॉन्च जैसे किया, ये कंपनी प्रोडक्ट करने वाला है और नया मतलब इनॉग्रेशन किया है। तो जिसके कारण से कंपनी का मतलब कि अपर सर्किट देखा गया। मतलब ये कंपनी क्या काम करती है मैं कितना बार बताया हूँ, क्या एयरक्राफ्ट हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, क्रिटिकल एरोस्पेस कंपोनेंट में ये काम करती है, जैसे कि मार्क 3 बना के मतलब ये इसरो के लिए देती है। इसी कारण एक कंपनी में देखिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का आज परसेंट 6.97 10% ऊपर गया था दोस्तों। देखिए अगर अभी की बात किया जाए तो 5 दिन का गिरावट में मिल रहा होगा दोस्तों, हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा था इस कंपनी में। देखिए ये बात कंपनी का बात करते पिछला दिन का कितना 10-20% 24% डाउन में चल रहा था, हमें अच्छा खासा मौका भी दे रहा था इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। 7% भाग गया। यहीं अभी की बात किया जाए दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अमित शाह की बात करें या मोदी की बात करें, निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो 4 तारीख से पहले आके बोले कि अगर कोई भी शेयर इन्वेस्टर से रखता है अगर तो उसको लिए मतलब 4 तारीख से पहले शेयर खरीद ले और उसके बाद बूस्ट होने वाला, मार्केट में इतना बूस्ट होने वाला होगा कि दोस्तों आपका कंप्यूटर हैक मतलब कि अपर सर्किट लगेगा। लेकिन 4 तारीख का जब इलेक्शन का वो आया दोस्तों, तो वहाँ पर लगभग 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टर का लॉस हुआ, जिसके कारण से राहुल गांधी ने इनको स्कैम मतलब कि मार्केट में सबसे बड़ा स्कैम बोला है। 30 लाख करोड़ का मतलब स्कैम बोला गया, क्योंकि देखिए 30 मई को नरेंद्र मोदी ने बताया था कि मार्केट शूट करने वाला है लोकसभा में, जिसके कारण से ये हमें बहुत सारा पॉलिसी होता है कि शेयर मार्केट के बारे में कोई भी नेता बात नहीं करेगा, लेकिन ये लोग बात कर दिए थे, जिसके कारण से बहुत सारे रिटेलर इन्वेस्टर मार्केट में खरीदारी किए थे। आप लोग देख रहे हैं 3 तारीख का मार्केट कितना बढ़िया रिजल्ट मतलब 3% 4% भागा था, लेकिन 4 तारीख जब वो आया मतलब कि एग्जिट पोल का रियल में काउंटिंग हुआ तो काफ़ी मार्केट में गिरावट हुआ, जिसके कारण मतलब
राहुल गांधी ने इन पे आज शाम को जेपीसी प्रो मतलब जांच करने के लिए बोल रहे हैं कि 30,000 करोड़ जो हैं, इन लोगों को पहले से ही पता था कि हमारा इतना सीट नहीं आने वाला, लेकिन बड़े बड़े ये पैसा लगा के बैठे थे। देखिए ये मैं बताया था दोस्तों, विंडसोल एनर्जी जो कि रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी में काम करती है, आज भी देखेंगे 4.64% की तेजी देखा गया। और मैंने बताया भी तो था, एक लॉट इसमें लगा दिया हूँ, मतलब ये फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए। ये देखिए अभी आप बात करें तो मैक्सिमम अगर टॉप से कितना हमें गिरावट में मिल रहा था दोस्तों, तो ये बात करें अभी भी गिरावट ये 10% 12% गिरावट में मिल रहा है, 13% गिरावट में मिल रहा था, हमें खरीदारी करने का मौका दे रहा है। ये इसका क्लाइंट बेस भी काफ़ी शानदार अच्छा है, जैसे कि केपीआई ग्रीन हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, सुजलॉन हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि ये विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में काम करती है। नेक्स्ट स्टॉक इस जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, एप्लेक्स सोलर पावर, ये कंपनी देखिए कल बताया था दोस्तों, आज 5% अपर सर्किट लगा, ये 5% कल भी अपर सर्किट लगा, क्योंकि अभी मोदी जो रेटिंग दिया दोस्तों कि रिन्यूएबल 2070 तक जीरो मिशन करना है और 2027 तक मतलब कि 500 गीगावाट मतलब कि सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। ये भी कंपनी का अगर देखा जाए दोस्तों टॉप से कितना गिरा हुआ है, तो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा था दोस्तों, ये भी 19-20% गिरावट में, और गिरता तो मैं इसमें लेने का सोच रहा हूं दोस्तों, लेकिन और 20-30% गिरे तभी मैं लगाऊंगा, क्योंकि लॉट वाली कंपनी है। अगर इस कंपनी पर भी फोकस कर सकता है, अगर मिलता है केपीआई ग्रीन, तो देखिए आज भी 5% अपर सर्किट लग गया। अगर एक महीना के भी अगर बात किया जाए तो कितना मतलब गिरा हुआ है, तो टॉप से बात करें कंपनी लगभग दोस्तों अभी भी 11% गिरा हुआ है, एक अच्छा मौका दे रहा था कंपनी। अगर 5 साल का भी रिटर्न देखा जाए इस कंपनी का, तो कितना 900% का रिटर्न है दोस्तों, और जो भी कहीं भी इन्वेस्ट किया हो तो उसका पैसा बना ही बना है। केपीआई ग्रीन चाहे तो आप लोग फोकस कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक भी मतलब ग्रीन एनर्जी में जेंसोल एनर्जी, ये काफ़ी डाउन में मिल रहा है और अच्छा बिजनेस सेगमेंट भी है। आज की तेजी की बात करें तो 2.79% की तेजी देखा गया है, लेकिन टॉप से बात करें दोस्तों तो कितना अगर गिरावट में मिल रहा था, हमें अगर बात करें दोस्तों तो ये 12% गिरावट में मिल रहा था, अभी भी 7% गिरा हुआ है, तो अच्छा खासा भी है। मैक्सिमम 5 साल भी होल्ड किए रहते। देखिए दोस्तों ये दूसरा साइट है इसका, मतलब कि बीएससी पर आपको दिखाता हूँ चार्ट। बीएससी पर मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो इस कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न देखिए 43,000% का रिटर्न बना दिया, इसलिए वो एनएससी पर लिस्ट हुआ तो उतना दिखा रहा था। बीएससी पर कितना 43,000% की, कोई भी अगर ये लगाया होता तो पैसा, और ये मात्र 2019 से आया हुआ है कंपनी, 2019 से 8 अक्टूबर 2019 से, वहाँ से कंपनी ने 43,000% का रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी है। और टॉप से बात करते हैं, देखिए कंपनी कितना गिर गया था, ये कंपनी अभी भी 26% की गिरावट में मिला था। अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी को ग्रैब करने के लिए, चाहे तो आप लोग इसमें ग्रैब कर सकते हैं, हमने ले सकते हैं। जेंसोल इंजीनियरिंग का Q4 का भी रिजल्ट जो आया था काफ़ी शानदार देगा। सेल्स ग्रोथ में 143% का, मतलब 164 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 399 करोड़ रुपये कर दिया। नेट प्रॉफिट में 172%, डरने की जरूरत नहीं है हमें। जब सेल्स ग्रोथ में साल में 172% का रिटर्न दिखा रहा है, मतलब रियली में, तो उस कंपनी का शेयर प्राइस कितना भागेगा तो सोच नहीं सकते हैं। जेंसोल इंजीनियरिंग का ऑफिशियल साइट पर देखेंगे तो सोलर कंसल्टेंसिंग और ईपीएस में काम करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक लीजिंग मतलब व्हीकल देने में, ईवी मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी काम करती है। हर चीज़ अच्छा है इस कंपनी का, सब कुछ देखेंगे। देखिए इस कंपनी का मतलब प्रमोटर होल्डिंग भी कंपनी अच्छा है, एफआई भी अच्छे हैं, लगातार स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है इस कंपनी का। देखिए सेल्स ग्रोथ इस कंपनी का दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, ये कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें 3 साल में 147% से, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 156% से दे रही है। सीए पैसे पर कितना रिटर्न बना के दे रही है, 279% का रिटर्न बना गया था, काफ़ी अच्छा खासा है, डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है, आप देखिए प्रॉफिट ग्रोथ ही दिखाता हूँ, ये कंपनी का ईयरली है, मतलब 2017 से, देखिए 2017 से हर साल कंपनी का क्या सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ऑप्टिमम मार्केट पर 3% से 24% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट कर रही है। यही आपका प्रॉफिट दिखाता हूँ, नेट प्रॉफिट 1 करोड़ के प्रॉफिट को 53 करोड़ के प्रॉफिट पर लेके आ गया। तो कंपनी का डरने की, इतना बढ़िया कंपनी है तो क्यों डर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक सबसे मतलब इंडिया का सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो रिन्यूएबल एनर्जी, आज भी देखेंगे 1.75%। शुरू में तो 5% गया था, लेकिन अगर कहा जाए तो डाउन, नीचे जब निगेटिव आया तो ये दोस्तों डाउन में चला गया, कल से अपर सर्किट में लगेगा दोस्तों। ये भी बात किया जाए तो टॉप से देखिए कितना गिरा था कंपनी, तो ये देखिए 34-35% गिरावट में मिल रहा था, हमें अच्छा मौका दे रहा था, जो ग्रैब किया उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और देखिए ये कंपनी अगर कल भी अपर सर्किट लगा मैक्सिमम, तो जो इस कंपनी में होल्ड किए तो उसका पैसा लाखों करोड़ों में पैसा बना हुआ है दोस्तों। अभी जैसे मैं बताया दोस्तों, मेरे दोस्त का मात्र 2018 में लगाया था, 2018 में 5 लाख रुपया लगाया था दोस्तों रिन्यूएबल में। आज उसका 2024 में वैल्यू बात करें तो लगभग 29 करोड़ रुपया बन रहा है, मेरा दोस्त ही है, 29 करोड़ रुपया बन रहा है। अब बताइए वो ज़िंदगी भर
कहीं भी मतलब कि 4 करोड़ रुपया भी डाल देता है दोस्तों, मतलब 1 करोड़ रुपया डाल देता है तो उसका 10-15% कहीं नहीं जाएगा। मान लीजिए सपोज मतलब कि 1 ही करोड़ रुपया डाल देता है तो 7% तो इंटरेस्ट रेट आपका फिक्स भी कर देता है तो 6 लाख रुपया तो बैठ के आराम से खाएगा, गाँव देहात में आराम से खाएगा। अगर दोस्तों अगर ऐसा मैं स्टॉक में भी जैसे कि विंसोर एनर्जी में डाल रखा हूँ दोस्तों, अगर 5 साल में अगर चल जाती है और इतना रिटर्न दे देता है दोस्तों, तब मैं अपने एरिया का रखे झुनझुन तो बन ही जाऊंगा दोस्तों। इंडिया में तो नहीं बन सकता, अपने एरिया का अवश्य बन सकता हूं दोस्तों। तो मैंने स्टेक ले रहा हूँ रिन्यूएबल क्योंकि इसका फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों रेलवे स्टॉक में, रेलवे स्टॉक की बात करें जैसे कि BML को 7% तेजी देखा गया, कंटेनर कॉरपोरेशन का भी 5% तेजी देखा गया, और आर्कॉन इंटरनेशनल में 5%, IRCTC में 6%, IRFC में 4% है में शानदार तेजी देखिए। रेलवे विकास निगम में तो मतलब कि लगभग 4.5%, रेलटेल कॉर्पोरेशन में 6% का, रीट्स में 6% का, और टीटागढ़ में बता रहा था, टीटागढ़ में आप ले सकते हैं। टीटागढ़ का कितना है दोस्तों, तो टीटागढ़ में देखिए 5% का तेजी। कल मैं स्टेक होल्ड लगाया था दोस्तों, तो आज देखिए कितना शानदार तेजी है। यहीं डिफेंस वाले स्टॉक का बात करें जैसे कि एस्ट्रो माइक्रोवेव, तो इसका कितना तेजी है, मतलब लगभग 3% का, अवेंटल का 3% का तेजी है, भारत डायनेमिक का लगभग 5% का, भारत इलेक्ट्रॉनिक का 5%, भारत फोर्ज का 3%, कोचिन शिपयार्ड 10% की, डाटा पैटर्न 5-6%, DCX 3%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आप देखें कितना शानदार तेजी है। हर कैंस टेक्नोलॉजी ये भी डिफेंस में भी काम करती है, चिप बनाने में भी काम करते हैं। मैचडॉग 13%, मैं काफ़ी होल्ड कर किया हूँ, लिया भी डाउन एंड डीप में जब 20% डाउन पे गया था दोस्तों। एमटार तो उतना मैं फोकस नहीं करता हूँ, ये मैचडॉग में मैं फोकस किया, डाउन में मैं लिया भी था। आज देखिए मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो हमें स्टेक जितना डाउन हो जाता है तो हमें खरीदारी होता है, तो हाँ खरीदारी करना होता है, तभी जब मार्केट भागेगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा दोस्तों। यही ये मतलब कि चंद्रबाबू नायडू की बात करें जो आंध्रा के मतलब की पार्टी का मतलब हेड है, तो इस कंपनी का इनके बेटे का हेरिटेज फूड का में बिजनेस है, तो दोस्तों उनका मतलब कि 40% स्टेक होल्ड करते हैं, जिसके कारण कंपनी में अगर मतलब की बात किया जाए तो 40% अनबीटेबल रैली देखा गया। अगेन आंध्रा कनेक्शन इसमें देखा गया क्योंकि इनके बेटे हैं दोस्तों, ये आप लोग देख रहे हैं, मतलब सरकार में आ रहा था, सरकार में आने से कारण इनका प्रॉफिट हो सकता है। शेयर भी भाग रहा है दोस्तों, भागेगा क्यों नहीं दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों जब से ये ये क्या बोलते हैं चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट किए एनडीए में, तो हेरिटेज फूड, अमराजा बायोट्री, KCP रैली में तेजी देखा गया क्योंकि TDP के ये क्या है, मतलब TDP की पार्टी इन्हीं का बेटा है जो इस कंपनी में स्टेक होल्ड करता है, जिस कारण से इसमें शानदार तेजी देखा गया था। आइए इस पर कंपनी का डिटेल एनालिसिस करते हैं। आज देखिए हेरिटेज फूड में तो लगभग दोस्तों 10% का अपर सर्किट गया। 5 दिन का अगर रैली की बात करें तो 45% मात्र 5 दिन में ही दे दिया। 1 महीना का रिटर्न 83%। जब से कंपनी ये मतलब कि 16 सीट लेके आए हैं तो उस समय से तेजी ही देखा गया। 6 महीना में रिटर्न 155% से। अगर देखिए मैक्सिमम अगर करेंगे तो दोस्तों ये बहुत ही फ्लैक्चुएट करती है, अप डाउन वाली कंपनी है, तो हमें वहाँ होल्ड नहीं है। कंपनी का देखते हैं फंडामेंटल कंपनी का कैसा है दोस्तों, तो हेरिटेज इसे इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं। इस कंपनी का देखिए क्वार्टरली रिजल्ट भी शानदार दिया था, इसके कारण देखिए सेल्स ग्रोथ में 16%, नेट प्रॉफिट में 126%, EPS में 126%, मतलब कि कितना शानदार तेजी है। और नेट प्रॉफिट में भी तेजी आई। और इसका मतलब कि ऑफिशियल सेट पर ये कंपनी क्या करती है, तो हेरिटेज फूड की बात करें तो ये कंपनी प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ऑल्सो जनरेट पावर थ्रू द सोलर विंड एनर्जी और कंज्यूमिंग डायरी प्लांट में वो कंपनी काम कर 15 लाख करोड़ मतलब कि हाउस होल्ड है। मतलब मार्केट कैप की बात करें तो 5,000 करोड़ की कंपनी है। P रेशियो भी देखेंगे कंपनी का तो इतना है। इसका कंपनी का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ इस कंपनी का। देखिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन अगर करंट गवर्नमेंट में आने के कारण इस कंपनी का बेनिफिट हो सकता है, इसलिए एक रैली शानदार देखा जा रहा है। क्योंकि कंपनी का Q4 का भी रिजल्ट अच्छा है। जिसका ऑफिशियल साइट पर आएंगे दोस्तों तो मिल्क से जो प्रोडक्ट बनता है इस कंपनी में का देखिए बिजनेस सेगमेंट भी डायरी हो गया, मिल्क सॉफ्ट हो गया, क्रीम टेस्टी हो गया, ये कंपनी सेल्स करने का काम करती है। इसका सुपर गोल्ड मिल्क हो गया, अलग अलग दूध का वैरायटी देती है कंपनी, मतलब बनाती है लस्सी, पिस्ता, ये सब इसका मतलब कि प्रोडक्ट है। और इसका दूध डायरी का बिजनेस है। KPC की भी बात करें नेक्स्ट स्टॉक जो इस कंपनी का भी बेनिफिट होगा दोस्तों, तो इस कंपनी में आज भी देखेंगे 9.5% की तेजी है। 1 महीना का भी रिटर्न देखेंगे इस कंपनी में तो कितना 35% की तेजी है। 6 महीना का रिटर्न 49% है। मैक्सिमम रिटर्न अप डाउन वाले फ्लैक्चुएट वाली कंपनी है, तो इसमें फंडामेंटल उतना बढ़िया नहीं लगा दोस्तों, इसलिए मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ। KPC का मतलब कि शुगर एंड इंडस्ट्री है, तो इस कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ 25% से बढ़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट 271%, लेकिन पहले माइनस में था, इसमें हमें होल्ड नहीं करना है क्योंकि उतना बढ़िया स्टॉक नहीं है। अगर दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम
फ्रीडम अचीव करना है तो हमें शुरुआत बहुत जल्दी करना होगा। अगर फ्रीडम अचीव करना है तो बीच में ये दोस्तों आपको बहुत सारे दिक्कत झेलना पड़ेगा, आपको पोर्टफोलियो माइनस में देखना पड़ेगा, 30-30%, 20-20%। अगर जो यहाँ पे होल्ड कर लिया, अगर पोर्टफोलियो डाउन में गया वहाँ होल्ड कर लिया, तो जब शूट अप होगा कंपाउंडिंग के कारण दोस्तों आपका पैसा काफ़ी अच्छा खासा शानदार बनेगा। अगर स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल अचीव करना है तो दोस्तों हमें पेन झेलना ही झेलना पड़ता है। स्टॉक मार्केट हमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देता है अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। तो मेरे साथ आप 10 साल या 5 साल दीजिए, आपको अच्छा खासा पैसा वाला मैं बना दूंगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्त रिश्तेदार को सभी को बताइए कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए और कैलकुलेटिव रिस्क लेके, ना कि आपको ट्रेडिंग करके FNO करके, वैसा नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट करके जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसी में इन्वेस्ट करना है, जिसका रिजल्ट शानदार आ रहा है तो उसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट भी करना है, ना कि जो कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप फंस जाएंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।